वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 20 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी और इंग्लिश में। कोई डाउट क्वेरी हो तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है, इंडिया के एक बैडमिंटन प्लेयर है, एक शटलर है, सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी। तो इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट। मतलब इनके तरफ में जो है वो बैडमिंटन का जो है ये आया होगा और इन्होंने जोर से हिट किया बैडमिंटन से। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट लाइक जो शॉट इन्होंने लिया है ये शॉट अब तक का सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, तो याद रखना है सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट। नेक्स्ट करंट अफेयर, केरला के सीएम, अब पहले के सीएम जो रहे हैं, फॉर्मर केरला के जो सीएम जो है ओमान चंडी, तो इनका जो है निधन हो गया एट द एज ऑफ 79। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ ओमान चंडी जिनका निधन हो गया वो कौन से स्टेट के सीएम थे? तो वो केरल के सीएम थे। अगली करंट अफेयर देखते हैं, एक चाइनीज कंपनी, एक चाइना की प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने अपना पहला ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि मीथेन से चलता है और ये जो है ये अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। तो याद रखना है कि चाइना वालों ने ऐसा एक रॉकेट बनाया है, वर्ल्ड का पहला ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि मीथेन पे चल रहा है, मीथेन को यूज करता है। अब वो अर्थ के ऑर्बिट में वो सक्सेसफुली वो पहुंच गया। अगली करंट अफेयर देखते हैं, भारतीय नौसेना के दो जहाज, एक है आईएनएस सह्याद्री और दूसरा आईएनएस कोलकाता, ये पहुंच गए हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में जहां ये क्या करेंगे, तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो नेवी की जो एक्सरसाइज जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडोनेशियन नेवी के साथ में। ठीक है, तो इंडोनेशिया की नौसेना के साथ में ये एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ये होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन 2023, शॉर्ट फॉर्म में ADEX, तो ये कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये सियोल। सियोल कहां है? तो साउथ कोरिया का कैपिटल। तो पूछा जा सकता है बताओ कि इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो साउथ कोरिया के सियोल में। अगली करंट अफेयर देखते हैं, आपको पता होगा कि G20 की मेजबानी इस साल जो है वो इंडिया कर रहा है। तो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर जो है, इनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। ठीक है, ऑफकोर्स इसमें चेयरमैन जो है वो इंडिया था और ये मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो गांधीनगर गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में। अगली करंट अफेयर देखते हैं, भारतीय इंडियन आर्मी ने एक जो है बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है। यह है ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल रैली। नाम क्या रखा गया इस रैली का? तो वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन मोटरसाइकिल रैली। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन मोटरसाइकिल रैली, ये कहां से कहां तक जाएगा? तो न्यू दिल्ली से ये द्रास तक जाएगा। ठीक है, और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो कारगिल विजय दिवस के 24th जो ओकेजन जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इनको एक छूट दी है कि एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ट्रायल्स जो होंगे ना, उसमें ट्रायल में इनको शामिल नहीं होना पड़ेगा। देखो होता यह है ना कि कभी कोई जब गेम्स होती है ना, तो उसमें जब एथलीट जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको पार्टिसिपेट करने से पहले उनको पहले एक ट्रायल जो है वो पास करना पड़ता है। तो ये जो बजरंग पुनिया है और विनेश फोगाट, इनको ये ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। कारण ये है कि ये लोग फिलहाल अभी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह में जो है वो लगे हुए हैं और ये किस चीज की ट्रायल है? तो एशियन गेम्स की। वैसे एशियन गेम्स कहाँ होने वाली है? तो सितंबर से स्टार्ट होगी, सितंबर 23 से स्टार्ट होगी, सितंबर 23 में जो है ये होगी। और याद रखना है कि कहाँ होगी? तो चाइना की एक सिटी है हंजो, तो वहां पे होगी। ठीक है, अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में क्या है? तो UNFPA, तो इनके साथ में मिलकर के एक चैटबॉट को लॉन्च किया है। ये चैटबॉट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चैटबॉट में है। तो इस चैटबॉट का नाम रखा गया है, क्या है? तो जस्ट आस्क या फिर खुल के पूछो। तो बेसिकली इसमें होगा क्या? तो इस चैट बोर्ड से जो भी टीनेजर्स है या यंग्स जो भी है, वो कुछ सोशल इशू के बारे में अगर कुछ पूछना है या फिर सेक्सुअल इश्यूज के बारे में कुछ पूछना है या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट के बारे में कुछ पूछना है, तो बेसिकली इन सब टॉपिक के बारे में अगर कुछ पूछना है, जानना है, तो बिल्कुल वो पूछ पाएंगे। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023। तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 ये ऑर्गेनाइज होने जा रहा है दिल्ली में।
दिल्ली में। याद रखना है इस समिट में होगा क्या, तो 40 कंट्री से बहुत सारे जो डेलीगेट्स जो है वो आएंगे, कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और ये पूरा ध्यान इस चीज पे होगा कि किस तरीके से हमारे जो फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स जो है, जो खाने पीने की जो चीज है इनका जो स्टैंडर्ड वगैरह जो है, इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर बेटर हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। अगली करंट अफेयर देखते हैं, डॉक्टर मंगला नार्लिकर। तो ये एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, तो इनका जो है निधन हो गया एट द एज ऑफ 80। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ डॉक्टर मंगला नार्लिकर जिनका निधन हो गया वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो मैथमेटिशियन या फिर साइंटिस्ट। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर देखते हैं, अरुणा तंवर जो कि एक पैरालंपियन है। तो अरुणा तंवर जो है इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं इंडिया के लिए। कहाँ, तो एक टेक्वांडो चैंपियनशिप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, 3 दिनों का जो चैंपियनशिप हो रहा था टेक्वांडो चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में, तो उस इवेंट में अरुणा तंवर ने क्या किया है, 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, देखो हम जो भी बच्चे जो है भारत में जो भी बच्चे हैं उनको तरह तरह के वैक्सीन एंड टीके लगाए जाते हैं। तो इन्हीं में से एक जो टीका जो है इसको शॉर्ट में बोलता है DPT-3। ठीक है, तो ये DPT इससे नाम क्या, डिप्थेरिया, पेट्रिसस एंड टिटनस। तो ये जितने भी बच्चों को लगाए जाते हैं ना, तो टोटल जब कोरोना पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले, मतलब 2019 की बात कर रहा हूं, तो उस समय टोटल 91% जो है ये कवरेज था, मतलब 91% बच्चों को ये टीका जो है ये लगा था। लेकिन पैंडेमिक के बाद में गवर्नमेंट ने और ज्यादा एफर्ट डाला है, ठीक है, और ये अभी 2022 में ये जो कवरेज जो है ना, ये 91 से 93 पहुंच गया। देखने को लग रहा है 2%, लेकिन बहुत बड़ी नंबर है ये। और ये डेटा किसने बताया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बताया है। तो याद रखना है कि 2022 में जो कवरेज है वो है 93% DPT-3 का, ये नंबर याद रखो, 93% याद रखो। अगली करंट अफेयर देखते हैं, गेल, ठीक है, ये एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी लेंजाटेक ग्लोबल, ठीक है, तो इनके साथ मिल करके पार्टनरशिप किया है ताकि जो है ये एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो ढूंढ सके, उसको डेवलपमेंट कर सके। ये टेक्नोलॉजी क्या करेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल गेल का एक टारगेट है कि 2040 तक जो है नेट जीरो कार्बन बनना। बेसिकली देखो होता क्या है कि आज के डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी कंट्री है, वो सब एक टारगेट को फॉलो कर रही है। टारगेट क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जो भी कुछ जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह के गैस रिलीज करते हैं। मतलब हम लोग वायुमंडल में कार्बन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन मान लो हम लोग ऐड कर रहे हैं, कितना है, मान लो 100 केजी ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एक दिन में समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ 100 केजी ऐड कर रहे हैं। लेकिन हमारे कंट्री में बहुत सारे प्लांट्स वगैरह है, तो वो प्लांट वगैरह क्या करते हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो मान लो 90 केजी हम लोग के प्लांट्स ने ये सब ले लिया, लेकिन फिर भी 10 केजी तो वातावरण में रह गया ना, एटमॉस्फेयर में रह गया। तो एम ये है कि एकदम जीरो हो जाइए, मतलब जितना कार्बन हम लोग रिलीज करें उतना कार्बन हम लोग उस चीज को हम लोग वापस ले ले हमारे प्लांट के थ्रू या किसी और दूसरे तरीके से। तो इसके लिए तरह तरह का टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, तो उसी के लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग जो है इनका जो है एक नया बेसिकली इन्होंने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। नाम याद रखना है आपको, तो टेक्नो कॉमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, शॉर्ट में क्या है, TCRM मैट्रिक्स। तो टेक्नो कॉमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स ये रिलीज किया है नीति आयोग ने। बेसिकली ये जो TCRM मैट्रिक्स जो है ना, ये है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो नए नए बिजनेस जो आ रहे हैं, ये पहले से जो बिजनेस जो है उनको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। अच्छा, वैसे नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर पता है तो आप बताओ मुझे कमेंट करके, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो ये था टुडेज करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। डाउट क्वेरी है तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। एंड जो है कुछ और चैनल है, क्लास ऑफ स्टडी, क्लास ऑफ PYQ, आप वहां पे कुछ और हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हो। थैंक यू।